तो अब जानते हैं अयोध्या केस को लेकर हर किसी की निगाहें हैं कि अब आगे क्या होगा। इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद एक्शन भी लगातार जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल भी भेजा जा चुका है। उन्हें 3 दिनों की न्यायिक कस्टडी में भेजा गया है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार को घेरना चाह रहा है, इसे चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को लेकर विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा, और अगर किसी के पास कोई सबूत है तो एसआईटी के सामने पेश करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा जा चुका है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है। साथ ही ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा भी अपना पद छोड़ चुके हैं। लेकिन ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में समाजवादी पार्टी और केजरीवाल लगातार सरकार पर हमलावर हैं। जब जांच शुरू हुई और जांच शुरू होते ही इनको इस्तीफा दे देना चाहिए, या इस्तीफा तो उसी समय दे देना चाहिए था जब घपला हो रहा था। ये कोई सिंपल मामला नहीं, ये बहुत बड़ा मामला है। ये कोई एक राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, ये राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। ये कोई 1000, 2000, 10 लाख, 5 लाख लोगों की भावनाओं से जो नहीं जुड़ा है, आस्थाओं से नहीं जुड़ा है। इस देश के करोड़ों जो इतना बड़ा घोटाला हो गया यहाँ पे, भगवान राम के जो चढ़ावे की चोरी हो गई और इतने सारे सोने चांदी के आभूषण और सब चोरी हो गया। हमने भगवान से प्रार्थना की कि जो भी लोगों ने इस तरह से महापाप किया है उन्हें भगवान कठोर से कठोर दंड दें। एफआईआर जो हुई है वो केवल एक दिखावा है, एक छलावा है। 8 छोटे छोटे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। इतने दिनों से जो घोटाला चल रहा था, जाहिर तौर पे इतने दिनों से घोटाला कोई छोटे छोटे कर्मचारी नहीं कर रहे थे। इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं। बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, छोटे लोगों के सर पे ठीकरा फोड़ा जा रहा है। सीएम योगी ने इस चढ़ावा चोरी मामले पर विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। सीएम योगी ने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और जिनके पास कोई सबूत है वो एसआईटी के सामने पेश करें। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जहां एक तरफ चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष सरकार को घेर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की बात कर सीधे तौर पर विपक्ष और अयोध्या राम मंदिर के संबंधों को सामने ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो अब आप देख लीजिए, एक तरफ है आस्था का मुद्दा। यहां पर बात सिर्फ पैसों की नहीं है, दान की नहीं है, यहां पर बात है करोड़ों सनातनियों की, करोड़ों राम भक्तों की आस्था की। दूसरी तरफ क्योंकि 27 बिल्कुल सामने है, इसीलिए वो विपक्ष जिस पर आरोप है कि जो राम के नाम से नफरत कर रहे थे, जो राम के नाम के अस्तित्व के सवाल जो पूछते थे कि बताइए कैसे आपको पता कि यहीं पर राम का जन्म हुआ है, आज वो भी क्योंकि 27 की बेला आंखों के सामने है, तो उनको आज राम जी में भी विश्वास आ रहा है और राम के दान की चोरी पर भी उनको बड़ा दुख हो रहा है। इसी मामले पर मैं बात करूंगा, और जो रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं वो भी बता रही हैं, योगी आदित्यनाथ ने भी आज बिल्कुल क्लियर कर दिया कि राम भक्तों की अग्नि परीक्षा ना ली जाए। मेरे साथ मेरे सहयोगी अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं मनमीत गुप्ता। मनमीत, आज का पूरा दिन किस तरीके से रहा, सबसे पहले तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि इससे पहले भी आप जुड़े। 8 आरोपियों को ही कल देर रात तक गिरफ्तार किया जा चुका था। रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, जुडिशियल कस्टडी में उनको भेज दिया गया। एसआईटी की कार्यशैली, एसआईटी की जांच, साथ में चंपत जी का भी इस्तीफा, मिश्रा जी का भी इस्तीफा, क्या रहा इस पूरा दिन, एक बार विस्तार से बता दीजिए।
रोहित, देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये कि जब एसआईटी की जांच हो गई, जांच होने के बाद वो मुख्यमंत्री के सामने पेश भी हो गए, एसीएस होम के पास पहुंच भी गई, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि अब इसमें सीधे विधिक कार्रवाई होगी और मुकदमा दर्ज होगा। कल देर रात इस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो 8 आरोपी थे उनको सबसे पहले हिरासत में लिया गया। देर रात तक उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद आज सुबह उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद सबसे पहले उनका मेडिकल कराएगा और मेडिकल कराने के बाद उनको यहाँ पर रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहाँ उन सभी 8 आरोपियों को जो है 3 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अब सोमवार की उनकी दोबारा पेशी होनी है। और आपको बताएं, जो सबसे अहम बात इसमें यह है कि उन सभी आरोपियों के पास 8 आरोपियों में से 7 आरोपियों के पास लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जो रामलला के मंदिर के दान के चोरी थे। ये सबसे बड़ी इस विषय में जो अगर आप देखें, जो पुलिस की जांच हुई, जिस तरीके से उसने सभी जो चोरी हुए धन हैं, जो भगवान राम का धन है, उसको बरामद किया और उसको आज ओपन भी किया गया कि लगभग 80 लाख रुपए के करीब जो है उन 7 आरोपियों से बरामद हुए हैं। और इन 7 आरोपियों प्लस एक बैंक कर्मी, जो रिटायर्ड बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव, उसके पास से कोई धन बरामद नहीं हुआ है। तो इन 8 आरोपियों में से जो 2 आरोपी देखिए रोहित सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं, जिनके बारे में लगातार शुरू से ही ये चर्चाएं होती रही हैं, जो रामशंकर यादव टिन्नू हैं, जो चंपत राय का सबसे नजदीकी है, उनका ड्राइवर हुआ करता था, वो बहुत ही ताकतवर कर्मचारी के रूप में यहाँ पर देखा जाता था। उसको कहीं भी जाने में किसी तरीके की कोई दिक्कत राम जन्मभूमि परिसर में नहीं होती थी। उसके पास से राम मंदिर के दान की चाबियां भी बरामद हुई। तो ये एक सबसे अहम बात रही है कि उसको भी गिरफ्तार किया गया, जो पूरा मास्टरमाइंड, जो सीसीटीवी कैमरे की आड़ में इस पूरे और धन को, जो रामलला के मंदिर का जो सारी चीजें तो हैं, लेकिन मुझे एक चीज और बताइए, आज एक बड़ी ब्रेकिंग भी आई। हालांकि कल देर रात में सोर्सेज बताने लग गए थे, आपकी तरफ से भी इंडिकेशन आए थे कि अब इतना प्रेशर हो चुका है कि चंपत जी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा, अनिल मिश्रा को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। मुझे बताइए, ये जो इस्तीफे हैं, इसके बाद के क्या कुछ रिएक्शन है? और ये नैतिकता की बात, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा है या फिर प्रेशर इतना बढ़ गया कि इस्तीफा देना पड़ा? देखिए, एक तो सही बात यह है कि प्रेशर तो लगातार इस पे बना हुआ था, चाहे मीडिया की तरफ से अगर आप देखिए जो खबरें सामने आ रही थी, फिर जो हिंदू जनमानस है, सनातन धर्मावलंबी है, वो सभी भी इस बात को कह रहे थे। और साथ में जब ये राजनीतिक अखाड़ा के रूप में उसको देखने जाने लगा, सियासत शुरू हो गई, तब भी ये सवाल उठ रहे थे कि देखिए, सबसे मुख्य चीज है, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के ट्रस्टी चंपत राय की आंख के सामने, उनके नाक के नीचे भगवान का अगर धन चोरी हो रहा है, तो निश्चित रूप से ट्रस्टियों की बड़ी लापरवाही है। जहां करोड़ों रुपए आप सुरक्षा के नाम पर खर्च कर रहे हैं, वहां पर अगर चोरी हो रही है, और चंपत राय जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति माने जाते हैं, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण कार्य में, राम मंदिर आंदोलन में, सभी में बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, तो ऐसे में उन्हीं के द्वारा बनाए गए ट्रस्ट में उन्हीं के कर्मचारियों द्वारा इतने बड़े धन की चोरी हो जा रही है, तो कहीं ना कहीं ट्रस्टी इसमें जरूर जिम्मेदार है। और यही कारण रहा कि चंपत राय हो या अनिल मिश्र, इन दोनों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और जब तक जांच चलती रहेगी, क्योंकि देखिए, जब तक ये पद में बने रहते तो जांच कहीं ना कहीं प्रभावित सी महसूस होती, तो जब ये पद से हट गए हैं, तो अगर आप देखें तो जांच भी अपने वे में, अपने रास्ते पे चलेगी और सही ढंग से जांच हो सकेगी। और रोहित, एक चीज और है, देखिए, अभी ये 8 ही लोग हैं, ऐसा नहीं है, इसमें और भी अन्य लोग हैं, क्योंकि अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी तो ये प्रारंभ हुई है, अब तो पुलिस की जांच प्रारंभ हुई है। अभी 8 लोग जेल गए, अभी बहुत सारे ऐसे नाम आने हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जो जल्द ही सामने आएंगे। ये पूरा मामला, क्योंकि देखिए 2027 भी सामने है, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी हमने सुना, वो कह रहे हैं देखिए, जैसी एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, एक्शन होना शुरू हो गया। कुछ लोग हम पर आरोप लगा रहे थे कि हम बचाना चाह रहे हैं, सबूतों को हटाना चाह रहे हैं, इसलिए एसआईटी हो रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट आई, 8 के 8 गिरफ्तारी, और अभी जैसा आप इंडिकेशन दे रहे हैं, आगे और भी बड़े चेहरे। और अब से कुछ देर पहले मनमीत भाई, अब से कुछ देर पहले मनमीत जी, हमारे चैनल पर महंत राजू दास जी भी जुड़े हुए थे भारत एक्सप्रेस पर, उन्होंने भी यह विश्वास व्यक्त किया कि सही दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है, और एक भी आप मछली कह लीजिए, चाहे मगरमच्छ कह लीजिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि पुलिसिया जांच प्रारंभ हो चुकी है, मुकदमा दर्ज हो गया, आरोपियों को जेल भेजा जा चुका, और सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी को इसमें विवेचना अधिकारी बनाया है।
तो अब ये जांच जो है वो अब सही दिशा में हो गई है और इसके साथ साथ जो है जो लोग और भी जो बचे हुए हैं उनका भी नाम सामने में आएगा। और देखिए इसमें 3 बड़े बिंदु हैं रोहित, मैं आपको बता दूं। पहला बिंदु है कि रामलला के मंदिर का धन चोरी हुआ। दूसरा बिंदु है कि रामलला के मंदिर का आभूषण जो दान के रूप में, गुप्त दान के रूप में आते थे, वो चोरी हुए। और ये जो चोरी हुई, कितनी चोरी हुई, कितना रुपए है, कितना सोना और चांदी गया है, उन सारी चीजों का अब हिसाब पुलिस इसमें निकालेगी। ये भी देखा जाएगा कि जो गिरफ्तार आरोपी हैं, जो अज्ञात आरोपी भी हैं, उन्होंने किस तरीके से उस धन का बंदरबाट किया, कैसे उस धन को यूटिलाइज किया, प्रॉपर्टी में यूटिलाइज किया, नए वाहन खरीदने में यूटिलाइज किया। तो ये सारी चीजें अब जांच का विषय है और बहुत सारी चीजें सामने आएगी। एक छोटा सा व्यक्ति, अगर टिन्नू की बात करें, जो टेम्पू चलाने वाला व्यक्ति, जो चाय बेचने वाला व्यक्ति आज करोड़पति हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये संदेह पैदा होता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, बहुत बड़ी पैसे की चोरी भगवान श्री राम के मंदिर के दान की हुई है। और इस दान के में जो मंदिर की से जो चोरियां हुई, उसमें जो लोग बने वो करोड़पति कैसे हुए, ये भी अपने में एक बड़ा सवाल है। और ये भी अगर आप देखिए तो ये विवेचना का एक बहुत बड़ा पार्ट है। मुझे बताइए, ये एसआईटी जांच प्रारंभिक रिपोर्ट ही सौंपी, ये तो शुरुआती दौर में 7 दिनों में सौंपनी थी, 15 दिनों में फाइनल रिपोर्ट भी सौंपनी थी, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के बाद एसआईटी की टीम वापस दोबारा अयोध्या पहुंची कि नहीं पहुंची? देखिए एसआईटी की टीम अभी दोबारा वापस अयोध्या नहीं आई है। और आपको मैं बता दूं कि देखिए प्रारंभिक रिपोर्ट ही अपने में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। क्योंकि एसआईटी जो 6 दिन लगातार यहाँ पे अयोध्या में रही, सुबह 10 बजे से रात में 1-1 बजे तक जो है वो पूरी जांच कर रही थी, तो उसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट एक प्रकार से देखी है तो मुख्यमंत्री के सामने पेश कर दिया और उसी के आधार पर ये सारे मुकदमे हुए हैं। आपको एक चीज और स्पष्ट कर दें कि देखिए ये जो, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट है, सरकार ने इस पे एसआईटी की जांच कराकर ये जानने की कोशिश की है कि आखिर अपराध हुआ और किस लेवल पर अपराध हुआ। लेकिन मुकदमा जो है ट्रस्ट की तरफ से ही दर्ज कराया गया और ट्रस्ट के जो ट्रस्टी अभी नवीन ट्रस्टी बने हैं कृष्ण मोहन, उनकी ही तरफ से इसको दर्ज कराया गया है। आम लोगों के बीच से क्या रिएक्शन आ रहे हैं रोहित? देखिए आम लोगों की बात करें तो अयोध्या एक ऐसा स्थान है जो सप्तपुरियों में मस्तक है। पूरे देश नहीं दुनिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज हमने जो बात किया, अलग अलग राज्यों के लोग थे, उनसे जब बात की, सभी लोग इस चीज को लेके बहुत नाराज हैं, हतप्रभ हैं, दुखी हैं कि भगवान राम का मंदिर जो 500 वर्षों को संघर्ष के बाद मिला, अब वहां पर मंदिर बन गया, लेकिन मंदिर बनने के बाद भी पारदर्शिता नहीं रही और वहां पर इस तरीके की चोरियां होने लगी। इसको लेकर लोगों के अंदर बहुत दुख है, नाराजगी है, लोगों में दुख भी है, आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं इसको आस्था पर बड़ा कुठाराघात मान रहे हैं। मनमीत, रवि भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, रवि से भी मैं बात करूंगा, लेकिन अभी मनमीत मेरे साथ है। मनमीत, अब यहां से आगे क्या? आम लोग तो साफ तौर पर बात कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लिए 2027 के लिए मुद्दा काफी बड़ा हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में विपक्ष अग्रेसिव अंदाज में इस पर खेल रहा था, लेकिन एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ ना सिर्फ बैकफुट पर है, बैकफुट पर बिल्कुल नहीं है, अब ना सिर्फ वो डिफेंस मोड में है बल्कि अग्रेसिव अंदाज में फ्रंट फुट पर आकर इस मुद्दे पर खेल रहे हैं। वो बता रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। कुछ ऐसे भी लोग आज बात कर रहे हैं राम के दान की जो कभी राम के अस्तित्व का सबूत मांगते थे। तो योगी आदित्यनाथ जान रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना। रोहित, निश्चित रूप से अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, इस पूरे मुद्दे को उसने सियासी रूप में भुनाने की जरूर कोशिश की, लेकिन आप देखिए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अयोध्या आए और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि बस एसआईटी की जांच होने दीजिए, मुझे 15 दिन का समय दीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और देखिए इसका परिणाम भी आपको देखने को मिला, एफआईआर भी दर्ज हुई, 8 आरोपी पकड़े भी गए, गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया और उनसे पैसे भी बरामद किए गए। तो जो विपक्ष मांग रहा था, जिस विपक्ष की जो मंशा थी, जो सोच थी, जो लगातार वो कह रहा था कि मुकदमा कब दर्ज होगा, कब आरोपी पकड़े जाएंगे, तो ये सारी चीजें कानूनी कार्रवाई भी हो गई। विपक्ष की ये भी मांग थी कि किस तरीके से चंपत राय इसमें आरोपी हैं, चंपत राय अपने पद कब छोड़ेंगे, अनिल मिश्रा अपने पद कब छोड़ेंगे। तो अब चंपत राय और अनिल मिश्रा का पद भी छोड़ना हो गया है, उनका इस्तीफा भी हो गया है। तो अगर आप देखिए
तो अब इसमें किसी भी तरीके की कोई सियासत नहीं रह गई है, अब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया इसमें रह गई है और कानूनी प्रक्रिया के तहत अब ये पूरा मामला आगे बढ़ेगा। मनमीत, हम बात कर रहे हैं, मैं अखिलेश जी का मैंने ट्विटर भी खोल लिया है, वो बार बार कह रहे हैं, क्योंकि वो सीसीटीवी वाला जो मैं आपसे बोल रहा था बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कई जगहों पर खुफिया कैमरास भी लगाए गए, उससे पता चला पिछले 2-3 महीनों में 70-80 बार चीजें इधर से उधर हुई हैं। अखिलेश यादव इसको लेकर अभी भी लगातार योगी सरकार को और खास तौर पर केंद्र सरकार को, वो तो ये भी आरोप लगा रहे थे कि एसआईटी की रिपोर्ट भी उसी अधिकारी को सौंपी गई, यानी संजय प्रसाद जी, एसीएस होम, जो कि मेंबर भी है राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के। तो वो बार बार एक बड़ा क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे। देखिए, इसमें सवाल उठाने के कोई बहुत बड़ा प्रश्न तरीका नहीं है। कारण ये है कि ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट एक प्राइवेट ट्रस्ट है। ये जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन पे ही ये ट्रस्ट का गठन हुआ है जी, लेकिन ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है और यहाँ व्यवस्था भी प्राइवेट है। आपको बताएं, सिक्योरिटी के अनुसार जो है यहाँ पर पीएससी, सीआरपीएफ, सिविल पुलिस के जवान जरूर लगे हैं, लेकिन ट्रस्ट ने अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी का भी इंतजाम यहाँ पर कर रखा है। तो ऐसे में आप देखिए, जो सुरक्षा है, जो सवाल उत्पन्न हुए हैं वो ट्रस्ट और उनकी कार्यशैली पर सवाल उठे हैं और साथ साथ जो है जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनके ऊपर सवाल उठे हैं। इसमें तो जिलाधिकारी, यहाँ के जिलाधिकारी हैं, वो भी पदेन सदस्य हैं, एसीएस होम भी इसमें पदेन सदस्य हैं, लेकिन पूरा कार्य जो है सिर्फ एक व्यक्ति चंपत राय के ऊपर डिपेंड था। तो इसमें सबसे बड़ा सवाल जो है वो चंपत राय के ऊपर उठना चाहिए और चंपत राय के ऊपर उठा है। हाँ। दूसरा, आप रोहित देखिए, क्योंकि कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से हो चुकी है, मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, ट्रस्ट की तरफ से ही मुकदमा दर्ज हुआ है और ट्रस्ट ही अधिकृत रहा है जो मुकदमा दर्ज कराना, क्योंकि ट्रस्ट का ही पैसा चोरी हुआ है, भगवान श्री राम के मंदिर का पैसा चोरी हुआ है। ठीक है। तो ऐसे में ट्रस्ट की तरफ से ही मुकदमा दर्ज कराया गया है और ये कानूनी रूप से सही है। ओके, रवि भी मुझे नजर आ रहे हैं, राजधानी लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, योगी आदित्यनाथ खुलकर कह रहे हैं राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो मत लो मत लो, वो तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। मैंने अभी मनमीत से भी पूछा, अखिलेश जी का मैंने पूरा ट्विटर खंगाल लिया, अभी 30-32 मिनट पहले भी उन्होंने एक ट्वीट किया इसी को लेकर, सीसीटीवी फुटेजेस को लेकर। मुझे बताइए इस पूरे मामले पर, अब अभी तक जो सरकार बैकफुट पर थी, अब योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर हैं, विपक्ष की क्या पोजिशनिंग है? देखिए, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, चंदा चोरी की बात कह रहा है, लेकिन सीएम ने जब कहा है कि सबूत दीजिए, तो अब सबूतों के नाम पर हालांकि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के जो नेता है उन्होंने एसआईटी की टीम को जरूर जो जमीनों से खरीदे हुए जो कागजात थे वो उन्होंने सौंपे हैं और जिस तरीके से उन्होंने अभी सवाल उठाए थे, लेकिन सबूतों की अगर बात करें तो जिस तरीके से सीएम ने खुद ही साफ कर दिया और विपक्ष के सवालों के जवाब में खुद ही सवाल कर दिया कि जो भी सबूत है, सबूत तो दीजिए। सवाल उठाना बहुत आसान है लेकिन सबूत दीजिए। तो निश्चित तौर पर उन्होंने करोड़ों राम भक्तों की तरफ से उनको वो जवाब दिया है। हालांकि विपक्ष लगातार सवाल जरूर उठा रहा है, लेकिन सवालों के जवाब के एवज में जिस तरह एसआईटी का गठन किया गया, एफआईआर दर्ज की गई, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हुई, जांच की जा रही है और एसआईटी की जो जांच चल रही है उससे मुझे लगता है सभी लोग संतुष्ट होंगे, क्योंकि एक के बाद तमाम सारी चीजें हैं वो सामने आ रही है। क्योंकि एक बड़ी चोरी, वो भी राम मंदिर के जो चढ़ावे की चोरी है, उसको लेकर जो चर्चाएं थी अब काफी हद तक क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, एसआईटी की जांच में तमाम सारी चीजें निकल कर आई, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं चोरी की बात तो सामने आई और जिस तरीके से अब इस्तीफे की बात आ रही है, एफआईआर को लेकर अभी चीजें हुई है। शुरुआत से कहा जाता है एफआईआर कब दर्ज होगी, तो एफआईआर भी दर्ज हो गई, क्योंकि एसआईटी ने जो प्रथम दृष्टया जो रिपोर्ट अपनी बना के दी, यानी कि जो शुरुआती जांच में जो चीजें निकल कर आई उसमें माना गया कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, चोरी हुई है, जिसके बाद फिर एफआईआर दर्ज की गई और गिरफ्तारी भी की गई और इसकी जांच लगातार जारी है। एसआईटी की जांच चल रही है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है, पुलिस की भी जांच चलेगी। तो निश्चित तौर पर इसमें जो भी लोग जुड़े होंगे, जिन्होंने भी इस गड़बड़ी में हासिल शामिल रहे हैं, वो सभी की पे कार्रवाई होगी। हालांकि सीएम ने भी साफ कर दिया है जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। और वो तो क्लियर मैसेज है योगी आदित्यनाथ का, और हर एक राम भक्त भी यही चाह रहा है कि कम से कम आपको अगर हम देख रहे हैं, खुद योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठाधीश्वर भी तो हैं, एक भगवाधारी भी तो हैं, तो अगर आपके राज्य में ऐसी चीजें होंगी तो फिर हम किससे उम्मीद करें। मनमीत मेरे साथ है। मनमीत, आपने चंपत राय जी का जिक्र किया, अब बहुत सारे आम लोग हैं वो नहीं जानते होंगे क्या कुछ रहे, उनका बैकग्राउंड क्या है, क्या उनका करियर रहा, कितना उनका एक्सपीरियंस, लेकिन आप राम नगरी, धर्म नगरी से लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, कई ऐसे मौके रहे होंगे जब चंपत राय जी से आपकी मुलाकात हुई होगी, वैसे भी आप आगे पीछे बहुत सारी चीजें एनालिसिस करते हैं, मुझे उनके व्यक्तित्व के बारे में बता दीजिए, किस तरीके का रहा?
और रोहित देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखिए चंपत राय बंसल, जो कि पहले एक प्रोफेसर हुआ करते थे, फिर वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, संघ से जुड़े, और फिर वो राम मंदिर आंदोलन में अशोक सिंघल के नजदीक आए और राम मंदिर आंदोलन में उन्होंने बहुत एक अच्छी अग्रणी भूमिका अदा की है जी। उस विषय में जेल भी गए हैं। 84 कोसी परिक्रमा में भी अगर देखें तो उनकी बहुत अच्छी भूमिका रही है। तो ऐसे में चंपत राय का राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा होना और सबसे ज्यादा सक्रिय होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला था, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी चंपत राय मुकदमा लड़ते रहे, इनको पूरे मुकदमे की बहुत अच्छी जानकारी है। फिर उसके बाद राम मंदिर का ट्रस्ट बना, तो ट्रस्ट में ये बतौर महासचिव के रूप में ये इसमें पदेन हुए, और फिर रामलला के मंदिर के निर्माण से लेकर रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक इनकी सक्रिय भूमिका रही। किस तरीके का मंदिर का निर्माण होना है, कैसे मंदिर का निर्माण होना है, किस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा, किस किस एजेंसीज को इसमें लाना है, कैसे कार्य पूरा हो सकता है, कैसे सुविधाएं यहाँ पर डेवलप की जा सकती है, इन सभी विषय में चंपत राय ने निश्चित रूप से एक अच्छा कार्य किया, ये माना जा सकता है। लेकिन फिर वही एक सवाल आता है कि आप इतने अनुभवी होने के बाद भी जब आपकी नाक के नीचे ही चोरी होने लगे और वो चोर जिन्होंने आपके नजदीकी माने जाते हैं उन पर ही आरोप लगने लगे, तो फिर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपकी निगरानी में कमी जरूर है, ये लोगों ने माना और यही नाराजगी लोगों के अंदर देखने को मिली है रोहित।